नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों मेरे ख्याल से YouTube के इतिहास में ये पहली बार होगा कि मैं जिनसे बात करने जा रहा हूं इनका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है अभी। सबसे पहली बार इनको अभी जॉब इस 2019 वाला जो एग्जाम है उसके थ्रू जॉब नहीं लगी है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन लोगों को ड्रीम जॉब मिलने वाली है, क्योंकि ये लोग टॉपर हैं एसएससी 2019 के। हमारे साथ मौजूद हैं कल्पित निगम जी जो कि राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं। अंकित जी हैं जो गुजरात और सूरत से हैं। रंजन झा जो मधुबनी बिहार से हैं। और अभी रंजन जी आप कहां से जुड़े हैं? रंजन जी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, अभी आप कहां से जुड़े हैं मीटिंग में? सर अभी शिलोंग से। शिलोंग से हैं। रहने वाले मधुबनी बिहार के हैं रंजन जी, और अभी जो है जॉब कर रहे हैं शिलोंग में, वहां से जुड़े हैं। और हमारे साथ हैं समृद्ध बरीवाल जी जो कि राजस्थान उदयपुर से हैं। आज हम लोग एक पैनल डिस्कशन में हम लोग जो है बातचीत करेंगे, और इसका थीम जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी रहेगा, और जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कंफ्यूज हैं उनके लिए भी रहेगा। तो अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को चॉइस लेनी है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। और अगर आप एसएससी सीजीएल या एसएससी का जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे दोस्त कल्पित, अंकित, रंजन और समृद्ध जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन राउंड, और इंट्रोडक्शन राउंड में सबसे ऊपर में मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं कल्पित जी। तो स्टार्ट करते हैं कल्पित जी से। कल्पित जी आपका संक्षिप्त विवरण जो हमारे व्यूअर हैं आपके बारे में बताइए। सर मेरा नाम कल्पित निगम है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे फादर बीएसएनएल में सब डिविजनल इंजीनियर है, और मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ है, और मेरी सिस्टर है जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही है। और मेरा सीजीएल 2018 में सिलेक्शन हो चुका है टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में, और उससे होपफुली राजस्थान जो मेरा होम स्टेट है वही मिल जाएगा। और वैसे एक साल मैंने बीटेक 2016 में कंप्लीट हुआ था, तो मैंने एक साल एमएनसी में भी काम किया हुआ है। बट मुझे थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर में आना था, तो मैंने उसको 2018 में रिजाइन कर दिया था। तब से मैं एसएससी और बैंकिंग की प्रिपरेशन में लगा था, बट थोड़ा बैंकिंग में डाउन चल रहा था, तो फिर एसएससी की तरफ आ गया। तो फिर मतलब मेरा 2018 पहला अटेम्प्ट था, 2019 जो सीजीएल मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, वेरी गुड। मतलब पहले अटेम्प्ट में ही आपने झंडा गाड़ दिया है, जॉब जो है फाइनल हो गई। जी सर, उसमें स्कोर ठीक था, बट वो मुझे होम स्टेट के लिए मैंने टीएससीबीडीटी लिया था ताकि अपना राजस्थान में ही चांस बन जाए, और अभी अच्छा चांस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत 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 जबरदस्त। नेक्स्ट हम लोग अंकित से बात करते हैं। अंकित जी आपके बारे में बताइए हमारे व्यूअर को। मेरा नाम अंकित है, और मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप छत्तीसगढ़ का है, और मेरी 10th तक की एजुकेशन भी छत्तीसगढ़ में ही हुई है, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में। और फिर 11th से मैं गुजरात सूरत में हूँ। 11th-12th सूरत में हुआ, कॉलेज भी मेरा सूरत में हुआ। फिर सीजीएल 2016 में मैं अपीयर हुआ, और उससे मुझे सीबीआईसी डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट मिला, और प्रेजेंटली मैं सूरत में ही पोस्टेड हूँ। और फिर 2019 में अभी देखते हैं क्या मिलता है। चलिए, नहीं, बहुत बढ़िया। अभी तो जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, देखते हैं हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस में बात करेंगे। नेक्स्ट है समृद्ध बरीवाल जी। समृद्ध जी बताइए। तो सर मेरा नाम समृद्ध बरीवाल है। मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में बीकानेर से। और सीजीएल में मैं सबसे पहले 2017 में अपीयर हुआ था, और 2017 में मैं पास आउट हुआ था, और 2017 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें बिना कोचिंग के, बिना किसी तैयारी के, खाली उस एग्जाम से फेमिलियर होने के लिए। देन 2018 और 2019 में सीजीएल एसएससी सीजीएल मैंने क्रैक किया है, और 2018 से मुझे एक्साइज मुंबई मिल रहा है। 2019 में अब देखते हैं क्या रहता है। एक्साइज जीएसटी मिला हुआ है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर? जीएसटी इंस्पेक्टर सर। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं। मेरे फादर बैंक में चीफ मैनेजर हैं, जो कि रिटायर होने वाले कुछ मंथ्स में। मदर मेरी रेलवेज में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे है, और ब्रदर मेरी तरह कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो देखते हैं। सब लोग सरकारी वाले हैं, करेक्ट? सरकारी वाले हैं सर। हाँ, सब लोग सरकारी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं रंजन जी के पास।
रंजन जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम राजन कुमार झा है। मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा 12th दिल्ली से हुआ है। आपका पहले मैं दिल्ली रहता था, लेकिन ग्रेजुएशन में मैं गांव आ गया था, तो ग्रेजुएशन फिर मेरा मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार से हुआ। और फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पिताजी जॉब करते हैं, ये इसमें कपड़ा के दुकान में सेल्समैन है, और बाद बाकी मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। और फर्स्ट एग्जाम मैंने CHSL 15 से दिया था, जिससे मुझे LDC मिला शिलोंग में। और CGL 17 से मेरा वो शुरुआत हुआ था। CGL 17 में मुझे मेरे 500 मार्क्स थे, तो कुछ नहीं मिल पाया। CGL 18 में मतलब 543 में 3 मार्क्स से रह गया था। और CGL 19 में देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं, इस 19 में तो सबको सब कुछ मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग जो है डिसाइड करते हैं। तो पहला जो इस पैनल डिस्कशन का पहला टॉपिक है, वो नए बच्चों के लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोग ऑलरेडी जॉब में भी हैं बहुत लोग, और ऑलरेडी सक्सेसफुल भी हैं, मतलब 19 में तो सक्सेसफुल है ही, इससे पहले भी आप लोग एग्जाम दिए हैं। तो एक हम लोग टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं तैयारी के लिए, नए बच्चों के लिए, कि उनको तैयारी कैसे कैसे किया जाए और आप लोगों ने कैसे कैसे किया था। स्टार्ट करेंगे इस बार समृद्ध जी से। समृद्ध जी से स्टार्ट करेंगे। समृद्ध जी, आप जब तैयारी स्टार्ट किए SSC का, जब आपके मन में ये आ गया कि आपको SSC देना है, तो तैयारी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे आपने कौन कौन सा बुक, कौन कौन सा चैनल, क्या सब यूज किया? सर, तैयारी शुरू करनी चालू की थी मैंने 2017 से SSC दिया। उसमें कट ऑफ से 10-15 मार्क्स पीछे थे, तो मुझे लगा कि ये बिना तैयारी के अगर इतने पहुंच सकते हैं तो तैयारी करें, तो ये मेरे ख्याल से क्रैक हो सकता है। तो तब मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च करी कि कैसा एग्जाम है, क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से इसको अप्रोच रखें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जाए, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में। बट तो फ्रेंड से मुझे पता चला था कि कौन सी कोचिंग और किस तरह से क्या करना रहता है। तो जयपुर में मैंने कोचिंग की थी, और मदर्स एजुकेशन हब से मैंने कोचिंग करी थी। और बुक्स मेरे ख्याल से जो मोस्टली पॉपुलर हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और जितनी बुक्स मार्केट में हैं सब ट्राई की थी। बट ये है कि एक ही जो बुक है, एक ही मटेरियल, उस पर स्टिक करना चाहिए। बट ये विद प्रोसेस अपनी गलतियों से सीख के और फिर फिगर आउट किया था। तो इसी तरह से सर रही प्रिपरेशन, और अच्छा रहा रिजल्ट 2018 में। बट थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा था और थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी, इसलिए फिर 2019 में अपीयर हुआ। उसमें मेरे ख्याल से काफी अभी इतना स्कोर है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ओके, इंग्लिश की तैयारी कैसे किए थे समृद्ध जी? इंग्लिश की तैयारी? हाँ सर, इंग्लिश की तैयारी में मैं ये मानता हूँ कि सर सबसे ज्यादा जो अंडररेटेड एस्पेक्ट है वो मेरे हिसाब से रीडिंग सेक्शन का है। रीडिंग सेक्शन का मतलब केवल यही नहीं है कि रीडिंग के क्वेश्चंस ही केवल उससे आपके अच्छे होते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में रीडिंग अच्छी है, और किसी भी लैंग्वेज के 3 पहलू होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो जैसे जैसे आप लैंग्वेज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी वो चीज़ ऑर्गेनिकली ग्रो करती है। आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपकी वोकेब और आपकी ग्रामर की अपने आप इंप्रूव होती है। इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती रीडिंग को। अगर रीडिंग अच्छी होती है तो ग्रामर के कई सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत ऑब्वियस है और मुझे इनको अलग से ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं। तो मैं एक्चुअली इंग्लिश कंटेंट किसी भी तरीके से ट्विटर पे या मूवीज के थ्रू, इंटरव्यूज में, तो इस तरह से देखा करता था। सबसे बेस्ट अगर आपकी रीडिंग सबसे तेज करनी है तो सबटाइटल्स अगर आप फॉलो करते हैं इंग्लिश के कंटेंट का, तो उससे तेज स्पीड किसी में रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको एट द मोमेंट आपको वो पढ़ना रहता है। तो उससे सर प्रैक्टिस ऐसी होगी और ग्रामर और वोकेब पे भी उसका असर होने लगा। कई सारी वोकेब ऐसी होती है जो पहले से आप फेमिलियर हो जाते हैं अगर आपने उस लैंग्वेज के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो यही सब रहा सर। बाकी वोकेब में मेरे को मेहनत करनी पड़ी थी स्पेशली। तो मैंने अरिहंत की तीनों बुक्स थी जो अंडरस्टैंडिंग और वन वर्ड और इडियम्स फ्रेजेस की, उन्हें बहुत अच्छे से किया था टियर 2 के लिए। क्योंकि इंग्लिश मेरी पहले से अच्छी थी, बट मैं उसे सैचुरेशन लेवल तक ले जाना चाहता था। कितना, जैसे 50 में से 45 कंसिस्टेंटली आ रहे थे, बट मेरा टारगेट था कि ये 5 भी क्यों छोड़े जाए अगर अच्छा ही स्ट्रॉन्ग ही है तो। क्योंकि मैथ्स में मुझे लगा था कि मुझे थोड़ा सा कंपनसेट कर लूंगा मैं इंग्लिश में, तो काम बन जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। यही था बहुत सर। बढ़िया। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि समृद्ध जो है, इनके इंग्लिश में जो मार्क्स हैं वो है 191.25 रॉ मार्क्स, और जो रैशनलाइज होकर आया है वो है 193 मार्क्स। मतलब आउट ऑफ आउट नंबर इनको मिला है इंग्लिश में।
मैथ्स की बात करें तो इनका रॉ स्कोर है 197 और जो रेशनलाइज करके आया है वो है 231 नंबर। तो मैथ्स के लिए कोई बुक है स्पेसिफिक समृद्ध जी? सर मैथ्स के लिए मैंने तो कोचिंग के मटेरियल को पूरी तरह से ट्रस्ट किया था और उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में खूब लगाया करता था। और मुझे लगा जो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने इम्पैक्ट किया है तो वो जो एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि सारे पैटर्न्स आपके मटेरियल में कवर होने चाहिए, इजी, टफ और सारे जितने पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं टॉपिक पे। अगर ऐसा मटेरियल आपके पास है तो फिर और अलग अलग वेराइटी ऑफ मटेरियल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं रहती। तो एक बार इतना मैंने प्रैक्टिस कर ली थी कि मुझे एक पेज पे मैं होता था अगर किसी प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे आइडिया होता था कि अगले पेज पे कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इतना वो होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और फेमिलियरिटी बढ़ती है, तो आपको पता रहता है क्वेश्चन देखते ही कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। आधी चीजें आपके दिमाग में पहले से ही होती है, कुछ भी आपको एट द मोमेंट डिसाइड नहीं करना पड़ता, पेन अपने आप चलने लगता है अगर आप एक ही तरह के क्वेश्चन से करते हैं। तो सर यही मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यही है कि एक कंटेंट को फॉलो कीजिए। वेरी गुड। चलिए समृद्ध जी के बाद हम लोग चलते हैं कल्पित जी के पास। कल्पित जी, आपका क्या स्ट्रेटजी रहा मैथ और इंग्लिश को लेके? अच्छा एक मिनट, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कल्पित जी। जी सर। हाँ, आवाज की दिक्कत आ रही थी इसके लिए। हाँ कल्पित जी बताइए। सर मैथ्स में तो सर मैंने इनिशियली कोचिंग की थी जयपुर में ही, और अपने मदर्स एजुकेशन हब एक कोचिंग है, क्योंकि मैं अच्छा, जयपुर में रहने वाला हूँ तो मैंने जयपुर में एक मिनट रोकना चाहूंगा। मैं सबको बता दूं कि दोस्तों मैं जो कल्पित जी से मैथ्स के बारे में पूछ रहा हूँ, क्योंकि इनका जो मैथ्स का स्कोर है वो 200 में 200 है। ठीक है, 200 में 200 नंबर, चाहे पेपर कुछ भी आया हो। मैं बोलता हूँ बहुत लल्लू सा पेपर भी क्यों ना आए, 200 में 200 लाने वाली बात जो होती है वो मर्दों की बात होती है, वो लाना बहुत बड़ी बात होती है। इनका रॉ स्कोर जो है वो 200 में 200 है और जो रेशनलाइज स्कोर है वो है 244.42। तो मैथ्स में ऐसा कौन सा इन्होंने आर्यभट्ट को पकड़ा था, वो जानते हैं इनको। जी कल्पित जी कंटिन्यू कीजिए। सर क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूँ और जयपुर ही होम टाउन है, तो मैंने कोचिंग भी जयपुर में ही करी थी। एक मदर्स एजुकेशन अब कोचिंग है यहाँ पे। और सर जब उससे कोचिंग की थी तो मुझे लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे फिर भी मिस आउट रह गए थे, तो फिर मैंने ऑनलाइन भी जो यूट्यूब वगैरह पे फ्री सेशंस होते हैं इस तरह से, जो मेरे वीक जो सब्जेक्ट्स रह गए थे या वीक टॉपिक्स थे उनको मैंने अलग से भी देखा था। और इसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे। सर एक बुक आती है राकेश यादव क्लास नोट्स की, और एक राकेश यादव एरिथमेटिक की बुक आती है, वो प्रैक्टिस के लिए क्लास नोट से भी मेरे काफी कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हुए हैं। और प्रैक्टिस मैंने एरिथमेटिक से की थी, और इसके अलावा जो मैंने मॉक टेस्ट जो अच्छे से दिए थे, और 2018 मैंने अच्छी प्रिपरेशन की थी तो उसका बैकग्राउंड बन चुका था। और जो 2018 में एग्जाम में भी ठीक रहा था, फिर 2019 में जो लॉकडाउन का जो टाइम मिल गया था तो इसमें मैंने और अच्छे से मतलब उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज किया, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी लगाए थे, क्योंकि काफी देखा जा रहा है कि हर एग्जाम में सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो उनसे क्या होता है कि जैसे हम सिमिलर क्वेश्चन लेते तो एग्जाम में सेम देखने को मिलते हैं, तो उतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ता और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दिख जाते हैं, तो अपनी स्पीड अपने आप आती है। जी सर, मैथ्स में मेनली प्रैक्टिस ही है, और जितने बार आप उन्हीं सेम क्वेश्चंस को देखेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा प्लस स्पीड भी बढ़ेगी, दोनों बातें हैं। मुझे याद आ रहा है जब मैं एग्जाम दिया था तो मुझे 7-8 क्वेश्चन ऐसे मिले थे जो मैंने सॉल्व नहीं किया था। डाउन आ रही है आपकी। अच्छा एक मिनट। हाँ, और लोगों को मेरी आवाज क्लियर है ना, या सिर्फ कल्पित की प्रॉब्लम है? हाँ मेरी आवाज क्लियर है कल्पित अभी? कल्पित जी मेरी आवाज क्लियर है? अंकित जी और समृद्ध जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मतलब कल्पित जी आपका नेटवर्क जो है उसका शायद इशू हो रहा है, वो थोड़ा देख लीजिए। तो मुझे याद आ रहा था कि मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मुझे 7-8 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो सॉल्व नहीं करना पड़ा था, टक 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 मार दिया था। तो ऐसे कितने क्वेश्चन थे कल्पित जी जब आप कर रहे थे तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा था, ऑप्शन देख के मार दिया था आपने? वो होता है जब मोर एंड मोर प्रैक्टिस आप करते हैं, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन वो दिख जाता है और ये क्लिक करता है कि हाँ यही यही आंसर है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन थे कल्पित? सुन पा रहे हैं आप? शायद इनका नेटवर्क का इशू आ रहा है।
चलिए तब तक हम लोग अंकित के पास चलते हैं। अंकित जी, आपका स्टेट जी और एसएससी में आए कैसे, उसका कोई स्टोरी है क्या? स्टोरी है सर। एक्चुअली जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मेरा प्लान एक्चुअली था नहीं गवर्नमेंट जॉब का, बट ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला कि ये फॉर्म है, आप ये फॉर्म फिलअप कर दो। तो मैं बोला कि ये तो गवर्नमेंट जॉब का है, ये कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि तुम बैंक जाते हो? मैं बोला हाँ जाता हूँ। बोले आप बैंक में जब लोगों को बैठे हुए देखते हो, आपको लगता है कि जैसे ये काम कर रहे हैं आप भी कर सकते हो, आप उनसे कम हो, आपको ऐसा लगता है? मैं बोला नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो उन्होंने मुझसे फॉर्म फिलअप करवाया। देन फिर मैं इस चीज के लिए सीरियस हो गया। ओके। और आपका भी नंबर तो बहुत जबरदस्त है, 691 नंबर है दोस्तों इनका, आउट ऑफ 700 रैशनलाइज मार्क्स जो है। अगर बात करें टीयर 1 की तो ये 172 है रॉ मार्क्स, 194 है रैशनलाइज इनका। मैथ्स में 197 है रॉ, थोड़ा सा शायद एक दो क्वेश्चन जो है इनका इधर उधर हुआ है। 244 इनका भी रैशनलाइज है, सेम नंबर है। और इंग्लिश की बात करें तो 186 है। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ बताइए कि मैथ और इंग्लिश के लिए क्या किया था आपने? सर एक्चुअली मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था। 2016 में मैंने जब मेंस दिया था तो मेरे इंग्लिश में 136 आए थे। तो मुझे मैथ्स तो ठीक ठाक था, मुझे पता था कि इंग्लिश के लिए ज़्यादा काम करना है मुझे। तो इंग्लिश के लिए मैंने जो फॉलो किया था वो नीतू मैम की बुक फॉलो की थी। उसमें जो ग्रामर के चैप्टर्स है वो मैंने 7-8 टाइम्स किए होंगे, मतलब मैं डेली 1-1 चैप्टर करता था उससे। और वो कैब के लिए मैंने किरण प्रीवियस ईयर्स के बुक से किए और नीतू मैम की बुक से जितने भी वो कैब है वो किए। और रीडिंग एक्चुअली मेरी जैसे मैं अभी जॉब में हूँ, मैं अपील सेक्शन में हूँ, टेक्निकल वर्क है उसमें मुझे, तो रीडिंग मेरी वहां से इम्प्रूव होती गई। अच्छा, वेरी गुड। डिपार्टमेंट में आने का फायदा हो गया आपको। बहुत फायदा हो गया। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स से जानने मिले, तो वो बहुत हेल्प मिली उससे। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं राजन जी के पास। राजन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप ऑडियो अपना म्यूट ये कर लीजिए। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ, राजन जी के बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि इनका जो टीयर 1 का मार्क्स है वो है 167 रॉ मार्क्स है। नॉर्मलाइज जब हुआ है तो वो 207 है। मैथ्स में 185 मार्क्स है रॉ और 235 है इसका नॉर्मलाइज। इंग्लिश जो है इनको 180 है रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज होके 179 हो गया है। अच्छा आपका जो है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में भी आपने दिया हुआ है राजन जी? यस सर। हाँ, आपका डबल ए का है क्या ड्रीम? नहीं सर, वो रिजल्ट आ गया तो दे दिए इसलिए। नहीं, नंबर नंबर तो ठीक आ गया है, 100 नंबर का होता है ना ये? मतलब मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है। हाँ, 200 नंबर नंबर का कितना? सर। 100 का होता है कि 200 200 का का? सर। 200 का? 200 का। यस सर। फिर तो नंबर कम आ गया ना, 72 आया। 200 का था सर। जी सर, मेरा वो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, मेरा हिस्ट्री से था ग्रेजुएशन। ओके और ओके, चलिए 12th मेरा साइंस से रहा है। तो डबल ए को छोड़ देते हैं हम लोग सिर्फ सिंपल जैसे हम लोग और जो लोग हैं उन्हीं के हिसाब से बात करेंगे। हाँ। आपके टोटल मार्क्स हैं 682, बहुत अच्छा मार्क्स है 2019 के हिसाब से। आप कैसे आए गवर्नमेंट जॉब में? हालांकि बिहार वाले हैं तो गवर्नमेंट जॉब ही है हमारे पास, दूसरा तो कुछ है जी नहीं। जी। तो आपकी कुछ स्टोरी है नहीं गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए? नहीं, एक्चुअली हम चाहते नहीं थे इसमें आना। जब 12th किया मैंने, उसके बाद सोच रहे थे कि जैसे बीटेक या कुछ ऐसा करके और दूसरा फील्ड में जाने का। लेकिन फिर मेरे अंकल हैं, वो आपका गवर्नमेंट जॉब में उनका हुआ था, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर बिहार एसएससी से। तो उन्होंने मतलब एनकरेज किया। और एक अंकल मेरे टीटी हैं आपका गुजरात में, बड़ौदा में। तो उन लोगों का मतलब फैमिली बैकग्राउंड मेरा पहले से था गवर्नमेंट जॉब का। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में इधर इधर आ जाइए और तैयारी कीजिए साथ के साथ। तो इसलिए हम इधर आ गए आपका। ओके, वेरी गुड। तो ग्रेजुएशन आपका वहां से होके। जी जी, आपका मैथ्स का और इंग्लिश का स्ट्रेटजी बताइए थोड़ा। सर मैथ्स का मतलब 10th 12th तक मैथ्स ही हमको आता था, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते ही नहीं थे। तो
इसलिए मतलब 12th में भी मैथ था और ग्रेजुएशन में हम मैथ ऑनर्स लेना चाहते थे, लेकिन यही इधर के कंपटीशन के लिए फिर जब सब सब्जेक्ट बराबर ही है तो क्या मैथ ऑनर्स क्या हिस्ट्री ऑनर्स, तो इसीलिए फिर हम हिस्ट्री में आ गए आपका। और बाद बाकी मैथ्स के लिए ये राकेश यादव सर का वो क्लास नोट्स है, और बाद बाकी मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसमें उसका ज्यादा आपको लगभग सारे क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पैटर्न देखा गया कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर बढ़िया से कर लेते हैं अच्छे से तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से मेरा हो जाता था प्रॉब्लम। जैसे दोनों 2017 और 18 में मेरे 150 मार्क्स थे मैथ्स में ओवरऑल। तो इस साल मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस किया, तो इस वजह से मतलब एग्जाम में मेरे 10 क्वेश्चन शुरू के 2-2 बार सॉल्व करना पड़ा था, लगभग 20-25 मिनट मेरे 10 क्वेश्चन में चला गया। तो उसके वजह से मैं एग्जाम में थोड़ा डिप्रेस टाइप का हो गया था मैथ्स में, लेकिन वही प्रैक्टिस जो था मेरा, तो इस वजह से एग्जाम मैंने बैकअप कर लिया। नहीं तो उतने के बाद जो होपलेस हो गया था, तो मुझे लगा कि पेपर खराब हो गया मेरा। तो एग्जाम दे के भी मैं आया था, तो मैं इस उम्मीद में नहीं था कि 185 या इतना मार्क्स आ जाएंगे मेरे, लेकिन वो जो प्रैक्टिस थी उस वजह से थोड़ा। हेलो, चलिए, हाँ आवाज आ रही है ना राजन जी? यस सर। हाँ, चलिए अभी कल्पित जी, शायद नेटवर्क सही हो गया है कल्पित जी का, तो हम लोग कल्पित जी के पास चलते हैं। कल्पित जी, आप मैथ्स का अपना बता रहे थे, आपका ऑडियो म्यूट है। इसके बाद हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस पे चर्चा करेंगे। हाँ कल्पित जी, आपका अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आपका स्ट्रेटजी बता रहे थे आप मैथ्स का और इंग्लिश का, कट गया था जी सर। बताइए। नेटवर्क इशू आ गया था हाँ सर। हाँ मैथ्स की बताइए। कमांड लेने के लिए सर वही प्रिंस टू पैरामाउंट वाली जो बुक है उससे सर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। उससे अच्छा हो गया था सर। और रीडिंग पोर्शन के लिए मैंने सर रीडिंग का टेस्ट आता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, और सर रीडिंग से वही अपनी जैसे वोकैबुलरी इडियम फ्रेजेस में भी काफी हेल्प मिलती है। और सर रीडिंग की मेरी शुरू से इंग्लिश में आदत रही है, तो मुझे रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छा लगा। मतलब शुरू से मेरी प्रैक्टिस में था तो याद करके हो गया। और मॉक टेस्ट सर, इसमें भी काफी मॉक टेस्ट लगाए थे, तो सर ओवरऑल जो भी स्कोर था वो इनसे ओवरऑल जो मिलके हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। कल्पित जी, समृद्ध जी, अंकित जी और राजन जी, अब जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस। मतलब अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, मुझे जवाब देना है, ठीक है? अभी तक क्या था, मैं पूछ रहा था, आप लोग जवाब दे रहे थे। अब आप लोग को क्या क्या डाउट्स है वो पूछिए, और मेरे एक्सपीरियंस से और मेरा जो तजुर्बा है उससे, और जो यूट्यूब पे मैं जब आना स्टार्ट किया तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैंने गैदर किया हर एक डिपार्टमेंट का, तो उसके बिना पे मैं आपको जवाब दूंगा मेरा एक्सपीरियंस पे। तो इसलिए इस पर जो है, हो सकता है कि जैसा मैं बोलूं कभी कभी वो गलत भी हो जाए, या हो सकता है कि वो ना मिले, तो बाद में गाली गलौज नहीं करना है, ठीक है? मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जवाब दूंगा एक बड़ा भाई के नाते, या मैं आपके जगह पे रह के मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हाँ अगर मैं यहाँ रहता तो मैं क्या करता, उस हिसाब से तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अंकित जी से। अंकित जी, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के आपका क्या क्या डाउट्स है, क्या क्या क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड के हिसाब से आप मुझे बताइए। एक्चुअली अभी जैसे मैं होम स्टेट में ही हूँ और सेम सिटी में ही हूँ, मैं सूरत का ही हूँ। अभी मैं टेक स्टूडेंट हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो एक सबका सजेशन ये रहता है कि वडोदरा जोन इजीली मिल जाएगा जीएसटी इंस्पेक्टर में, तो आप ये चूज कीजिए। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में एक ये है कि मेरे स्टेट में वैकेंसी नहीं है उसकी, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया है। और बाकी के जो 2 ऑप्शंस मैंने रखे हैं, एक एग्जामिनर मुंबई रखा है और एक ईडी रखा है। तो आप बताइए कि ईडी जैसे ईडी के लिए गुजरात में 2 सिटीज है, सूरत और अहमदाबाद, 2 सिटीज में मिल सकती है पोस्टिंग।
और एग्जामिनर मुंबई लेता हूँ तो यहाँ से करीब 350 किलोमीटर दूर है। करेक्ट। और अगर मैं जीएसटी लेता हूँ, वडोदरा जोन छोटा सा जोन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। अंकित जी जो है वो टैक्स असिस्टेंट के जॉब पे हैं ऑलरेडी जीएसटी डिपार्टमेंट में, और इनका घर भी गुजरात है, गुजरात में ही पोस्टिंग है इनकी। इनका जो चॉइस है वो है होम स्टेट। आपका प्रेफरेंस क्या है लाइफ में, आप क्या चाहते हैं अंकित जी? कभी कभी क्या होता है, हम लाइफ में कुछ और चाहते हैं लेकिन लोगों के कहने पे हम कुछ और ले लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं? घर के पास रहना जरूरी है, या अपने आप को एक्सप्लोर करना जरूरी है, या आगे यूपीएससी की तैयारी करना जरूरी है? कुछ दिमाग में चल रहा है, उस तरह का खलबली मच रहा है? नहीं, यूपीएससी आवाज थोड़ी सी ये हो रही है। कोई प्लान नहीं है। थोड़ा सा जोर से हाँ आवाज देखिए, माइक ले लीजिए मुंह के पास माइक आपका। हाँ अभी आ रही है? हाँ आ रही है बोलिए। यूपीएससी का कोई प्लान नहीं है मेरा। यूपीएससी का कोई प्लान नहीं है। 2016 में भी मुझे ऑडिटर मिल रहा है। ठीक है। और 2016 में भी मुझे ऑडिटर मिल रहा है। मैंने होम स्टेट के लिए टैक्स असिस्टेंट प्रेफर किया, और मतलब अब मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, तो उस हिसाब से मतलब यही रहेगा कि आसपास ही रहूँ तो अच्छा है। आसपास ही रहे। फिर तो देखिए डिपार्टमेंट जो है अपना, जो जीएसटी का है, वो मैं हर एक वीडियो में बताता हूं आप लोगों को कि जीएसटी में क्या है कि एक प्रमोशन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, सुपरडेंट का पोस्ट पे आप चले जाएंगे, लेकिन सुपरडेंट के बाद की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी भयावह है, ठीक है, इन सीबीआईसी या जीएसटी डिपार्टमेंट। क्योंकि क्लास 1 में जाने के लिए जो है अभी तक रास्ता साफ नहीं है, क्लियर नहीं प्रमोशन के माध्यम से। तो एक चीज ये हो गया कि आप ये मान के चलिएगा कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट में लेता हूं तो एक ही प्रमोशन मिलने वाला है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आप जितने भी लोग इसमें आए हैं सब जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, सब लोग आप लोग यूआर कैटेगरी वाले हैं। तो यूआर कैटेगरी की जो है और हालत खराब है प्रमोशन में। तो आप मान के चलिए कि लास्ट मोमेंट में अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक प्रमोशन या मैक्सिमम 2 प्रमोशन, मतलब एसी बनेंगे या मैक्सिमम डीसी बन के आप रिटायर कर जाएंगे, अगर बहुत अच्छा भाग रहा तो, बहुत अच्छा लक रहा तो इन जीएसटी डिपार्टमेंट। तो अगर इस चीज को आप मान चुके हैं कि हाँ ठीक है, जहां इंस्पेक्टर ही रहेंगे या सुपरडेंट ही बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मेरा भी वही एडवाइस रहेगा कि आप जीएसटी ले लीजिए। क्योंकि अगर होम स्टेट जो है वो पहला चॉइस है आपका, फर्स्ट चॉइस कि होम स्टेट लेने का है, फिर तो जीएसटी में ही आपको मिलने वाला है, एग्जामिनर में नहीं मिलेगा, ठीक है, एग्जामिनर में नहीं मिलेगा। ईडी में जो है 2 सीट आप बता रहे हैं, 2 सीट है, ईडी मिल सकता है, लेकिन ईडी में मिलने के बाद भी जो है आपको घूमना पड़ेगा। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था ईडी का, आप देखे होंगे, तो उसमें आपको ऑल इंडिया टूरिंग तो करना ही पड़ेगा। तो अगर ऑल इंडिया टूरिंग से बचना चाहते हैं और आईटीआई का वैकेंसी आपके स्टेट में है नहीं, दूसरे स्टेट में आप जाएंगे नहीं, तो मेरा भी वही चॉइस रहेगा, मेरा भी यही एडवाइस रहेगा कि पहला चॉइस आप जीएसटी इंस्पेक्टर ही डालिए। लेकिन डालने से क्या क्या होने वाला है वो अब मैंने आपको बता दिया कि जब आप डिपार्टमेंट में आएंगे, या इवन आप तो हैं ना डिपार्टमेंट में, तो आप ऑलरेडी हैं, तो आपको स्थिति पता ही है। और गुजरात में भी आप देख रहे होंगे प्रमोशन का लेवल जो है मैक्सिमम सुपरटेंडेंट लेवल ही है। असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए जो है वो लोग 50 साल जब उम्र होती है तो वो लोग ही बने हैं। प्रमोटी जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो सब एबव 50 हैं, देखा है ना आपने। 55। और ऑफिस के अंदर जो केबिन वगैरह, कार वगैरह जो होता है, सेकेंडरी सिटीजनशिप, हम लोग जो है इंस्पेक्टर सुपरटेंडेंट को सेकेंडरी सिटीजनशिप प्राप्त है। फर्स्ट सिटीजन जो है वो आईआरएस वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं। तो अगर इस तरह के माहौल में आप बनते हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी, तो फिर गो फॉर जीएसटी इंस्पेक्टर। लेकिन अब आता है मेरा एडवाइस, ठीक है, ये आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपको एडवाइस ये कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी आप नहीं करने वाले, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कैरियर आपका यहाँ पर कैप लगने वाला है।
ठीक है, तो कैप लगने वाला है तो क्यों ना कुछ अच्छा एक्सप्लोर कर ले। ठीक है, ईडी वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोशिश की जाती है कि अगल बगल आपको पोस्टिंग मिले, और थोड़ा बहुत जब आप डिपार्टमेंट में इन करते हैं तो चीजें मैनेजेबल हो जाती। ठीक है, थोड़ा घर का मोह त्यागना पड़ेगा, घर का मोह त्यागना पड़ेगा, जिससे कि आपको क्लास 1 ऑफिसर आप जल्दी बन जाएंगे ईडी में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन्वेस्टिगेशन का है दिमाग में, मतलब खोजी दिमाग है, खोजी प्रवृत्ति बोलते हैं ना, कि दिमाग में है सुदबुगाहट, उस तरह का अगर है तो फिर ईडी जाएंगे तो मजा आएगा। चीजें हम लोग यहाँ पर थे कि आपका जो सिचुएशन है, जो आप चाहते हैं कि आपको होम स्टेट मिलना चाहिए, उस केस के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर आपका पहला चॉइस होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको वो मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं अगर सिचुएशन में रहूं आपकी, तो मैं क्या करने वाला हूं। तो अगर फैमिली में कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक का फैमिली का अलग अलग सिचुएशन रहता है, सर्कमस्टांसेस होता है कि घर में ही रहना है, वो अड्डा गाड़ के बैठे हुए हैं, ऐसा अगर नहीं है, ठीक है, और लाइफ में चूंकि आप बोल रहे हैं कि यूपीएससी और तो कोई एग्जाम देने वाले नहीं है, कैप लगने वाला है, तो क्यों ना कुछ एक्सप्लोर किया जाए लाइफ में, जो बाद में पछताना नहीं पड़े। तो अगर ईडी को हम ऊपर रख दें, मेरा जो एडवाइस रहेगा, क्योंकि ईडी में यह है कि 4-5 साल बाद जो है आप घर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे उन्होंने बताया था कि एक ही जोन में 3-4 ऑफिसर्स रहते हैं, सेक्शन होते हैं, तो एक जगह अगर आपने 3 साल काट लिया, सर्विस हो गई, तो फिर दूसरे जगह उसी स्टेट में आपको मिल जाता है। ठीक है, उस हिसाब से, और फिर बाहर जब आप गए तो वहां 3 साल आप काट लीजिए, फिर से आप होम स्टेट आ सकते हैं। थोड़ी चीजें जो है मैनेज करनी होती है, और डिपार्टमेंट में जाने के बाद मैनेज हो जाती है। ठीक है, और काम करने में मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी जो हमारी बात हुई है, कल जिनका इंटरव्यू लेने वाला हूं मैं, एसएससी 2018 बैच, जिन मैंने बताया था, मानिक जी नाम है उनका। तो मानिक जी अभी रेड पे गए हुए हैं 3 दिन के लिए, पहला रेड है उनका। तो वो सब चीजें जो है मजा आएगा। उन्होंने बताया एक चीज चैटिंग के माध्यम से बताया कि सर अब समझ में आया पावर ऑफ ईडी, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर वो सुन रहा है, पुलिस वाले भी ईडी की सुन रहे हैं, और जो इसको वो लेके गया है, जिसको इसको इन्वॉल्व किया है रेड में, सब इनका डायरेक्शन जो है फॉलो कर रहा है। तो थोड़ा सा पावर महसूस होगा और मजा आएगा काम करने में, अगर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का दिमाग है तो। अदरवाइज अगर सर्कमस्टांसेस आपका है कि नहीं होम स्टेट ही रहना है, तो एक चीज और है, अगर जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है, और सीआर आ जाता है, जो तिवारी सर के वीडियो में आपने सुना था, तिवारी सर का वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें उन्होंने बोला है सीआर जो है 95% आने वाला है नेक्स्ट ईयर से। तो नेक्स्ट ईयर से अगर सीआर आ जाता है तो फिर तो ऐसे भी आप नहीं रुकने वाले हैं गुजरात में। ठीक है, अच्छा। फिर आपको पूरा जो है इंडिया का टूर मिलने ही वाला है। सर उसमें प्रमोशन में कुछ इफेक्ट आएगा सीआर से? हाँ, प्रमोशन में जैसा तिवारी सर बता रहे हैं कि 4 से 5 प्रमोशन फिर हम लोगों को मिलेगा, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। सीआर जो है डीओपीटी के पास जा चुकी है, ड्राफ्ट डीओपीटी का साइन होना जरूर मतलब लास्ट है, साइन हो गया, काम खत्म, फिर अपना प्रमोशन अच्छा हो जाएगा। निगेटिव बात या पॉजिटिव बात, किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए निगेटिव होगा, कि ऑल इंडिया आपका जो है सुपरटेंडेंट बनने के बाद जो है ऑल इंडिया ट्रांसफर होगा। जैसे अभी आईआरएस का, जैसे हम लोगों का अभी ट्रांसफर का समय चल रहा है, एजीटी जो बताया था ना, एनुअल जनरल ट्रांसफर, मुंबई में अभी एजीटी हो रहा है, सुपरटेंडेंट लोगों का हो चुका है, इंस्पेक्टर लोगों का अभी कल आने वाला है ट्रांसफर। तो अभी ये जो एजीटी होता है, तो इसमें जनरली हम लोगों को इंस्पेक्टर सुपरटेंडेंट को अंदर ही रखते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, हम लोग का चेंज नहीं होता है। अब जब सीआर आ जाएगा तो फिर कैडर स्ट्रक्चरिंग में कस्टम से जीएसटी, जीएसटी से कस्टम, वो 8 साल और 5 साल का जो है वो क्राइटेरिया रहेगा। तो वो देखते हैं कैसा होता है। तो फिर आप कुछ साल जो है कस्टम में जाएंगे, कुछ साल जीएसटी में आएंगे, और ऑल इंडिया ट्रांसफर होगा, कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाए। तो अगर मान लीजिए मैं होम स्टेट सोच के जीएसटी दे दूं और कल को मेरा ये हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, और उठा के आपको बिहार भेज दें, अंकित जी, भगवान ना करे कि ऐसा हो
लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप सोचेंगे कि अरे तो ट्रांसफर है ये, तो क्यों ना हम ईडी ले लेते, अच्छा रहता। सही Right. बात है सर। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि पहला आप ईडी को दे दीजिए ऊपर, और उसके ठीक बाद है। आप जीएसटी को रखिए, तो ओके। ज्यादा अच्छा रहेगा। बट डिसीजन आपको लेना है, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है, ठीक है? नहीं सर, इल्जाम नहीं, वो आप सबका व्यूज भी एक बार लेना हाँ, चाहिए। सबका व्यू ले लीजिए, और लास्ट में जो है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है? अभी बिल्कुल। पैनल डिस्कशन में जो हम लोग मिल रहे हैं ना, तो जिस दिन डीवी होगा उसके एक दिन पहले फिर हम लोग मिलेंगे, फॉर्म भरेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है? ठीक। तो जिससे कि मेरा पर्सनल एडवाइस जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? जिसका इसका ओके। डीवी रहेगा, एक दिन पहले आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कीजिएगा, हम लोग फोन पे जो है सब डिसाइड करेंगे। अभी अच्छे से माथापच्ची लगाइए, जोड़ घटा गुना जो है वो लगाते रहिए, ये ऊपर ये नीचे वो सब करते रहिए। डीवी आने के एक दिन पहले आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सबको मैंने पर्सनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है? और ठीक अगर है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी और भी कुछ चाहिए किसी डिपार्टमेंट का, तो भी आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए उस डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट निकाल के आपको बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग समृद्ध जी के पास। समृद्ध जी, आपका पोस्ट प्रेफरेंस और क्या सब चाहिए लाइफ में, वो बताइए। सर अभी मेरा ये स्टेटस है कि मुझे 2018 से एक्साइज इंस्पेक्टर मुंबई की पोस्ट मिली हुई है। तो तब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, 582 मेरे मार्क्स थे, तो 4600 ग्रेड पे में और कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं ग्रेड पे में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह नहीं रहा था। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि जहाँ भी मिलेगा ग्रेड पे यही चाहिए, इसलिए मैंने, तब कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो इस बार 2019 में थोड़े ऑप्शंस खुले हैं, तो मैं भी एईओ ईडी और एक्साइज वडोदरा आ सकता हूँ मैं इस मार्क्स पे। तो मुंबई को बजाय वडोदरा आ जाऊंगा, तो उदयपुर से काफ़ी पास पड़ता है वो। तो एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास एक्साइज वडोदरा का। दूसरा मैं भी एईओ ईडी का सोच रहा हूँ, बिकॉज ऑफ प्रमोशनल एस्पेक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन है उसमें, फेमा और केएमएलए का जो सारा रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रहते हैं, तो वो थोड़ा एक्साइटिंग साउंड करता है अपने आप में। तो वो उस वजह से उसके प्रति इंक्लिनेशन है। और जीएसटी में इसलिए है क्योंकि होम स्टेट मिल जाएगा उसमें, और वडोदरा में अगर मिलता है तो वडोदरा में कई सारे रूल्स प्ले कर सकते हैं, जैसे एक्साइज में भी एक्साइज इंस्पेक्टर का भी है, और वडोदरा में मिलता है तो प्रिवेंटिव ऑफिसर का रोल भी की भूमिका में भी रहने का मौका मिलता है। तो एक वैरायटी हो जाएगी। और फिर मैंने बात की थी तो बता रहे थे कि इससे फिर सीबीआई में और ईडी में डेपुटेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो वैरायटी काफी ऑफर करता है जीएसटी। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स जरूर ये है कि ये इसका कौन होता है, प्रमोशंस में कब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर जीएसटी लेते हैं तो। बट लेट्स होप कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग वाला गो थ्रू हो। तो उसमें होगा क्या सर, उसमें अगर कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो जाता है जैसा प्रपोज है, तो प्रमोशंस बेटर हो जाएंगे, और नहीं होता है तो वडोदरा के वडोदरा रहेंगे। दोनों में से एक फायदा तो होगा ही। अगर नहीं होता है तो होम स्टेट का वडोदरा का वडोदरा रहेंगे, और नहीं तो फिर अभी उसमें जाएंगे। एसएससी 2018 में आपको टीएससीबीडीटी मिला हुआ है, करेक्ट? जी सर। नहीं सर, एक्साइज इंस्पेक्टर मुंबई। सॉरी, हाँ, एक्साइज टीएससीबीडीटी किनका था? कल्पित जी का है ना, कल्पित जी का है। जी सर। हाँ ठीक है, वो मिक्स हो रहा है, दोनों राजस्थान वाले हैं ना। ठीक है, आपको एक्साइज मुंबई मिला हुआ है, और एक्साइज गुजरात इजीली मिल जाएगा आपके जो नंबर हैं उसके हिसाब से, करेक्ट? लेकिन आप चाहते हैं ईडी, हाँ ईडी आप पहला नंबर रखना चाहते हैं। ईडी की सर मेरे ख्याल से इस रैंक पे जितना मैंने पता किया है 50-50 चांसेस है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। अगर करेगा कि हाँ कितने लोगों ने चॉइस दिया है, क्योंकि अगर एसएससी 2018 की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट गया हुआ है कट ऑफ, तो उस हिसाब से फिर शायद ना मिले, अगर उस हिसाब से लोगों का चॉइस रहता है तो। और अगर उस हिसाब से चॉइस नहीं रहता है तो फिर ईडी भी मिल जाएगा। तो क्यों ना हम ईडी को ही सबसे, अगर आपको मन लग रहा है, मन में है, इच्छा है, रैंक है तो ईडी को ही हम लोग एक नंबर पे रखते हैं। समृद्ध जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज, कल्पित जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ मेरी आ रही है। समृद्ध जी का नेटवर्क लगता है जा रहा है, आ रहा है। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ आ रही है। तो समृद्ध जी आपका पहला चॉइस ईडी रहेगा, करेक्ट? यस सर, ईडी फर्स्ट और सेकंड जीएसटी।
यही सोचा है सर अभी तक। अभी पर लंबा टाइम बाकी है, देखते हैं और एक्सप्लोर करेंगे ओके ओके, और पोस्ट एक्सप्लोर करेंगे। करेक्ट। कुछ जानना है मेरे से कोई कहीं पर द्वंद्व वाली स्थिति है क्या, डिलेमा वाली स्थिति है तो मैं उसको क्लियर करूं, अदरवाइज सर डिलेमा तो है सर, डिलेमा तो इन दोनों पोस्ट में खूब डिलेमा है। दोनों ही थोड़ी अलग अलग सेट ऑफ थिंग्स ऑफर करती हैं और दोनों ही अपने आप में कुछ प्रोज लेके आती हैं, कुछ कॉन्स लेके आती हैं। तो काफ़ी कंफ्यूज तो हूँ, क्योंकि अब यही डिसीजन है, इसके अगले कई डेकेड्स आपकी लाइफ के डिसाइड करेंगे कैसे होने बिल्कुल वाले बिल्कुल। हैं। नहीं तो इतना अभी तो कंफ्यूजन तो है द्वंद्व, सर। अभी तो द्वंद्व खत्म है ना, आपको भी लग रहा है कि ईडी मिलता है तो ईडी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ईडी आप ऊपर रख दीजिए। जीएसटी में जो है वो वडोदरा जोन जो आप बोल रहे हैं वो अच्छा रहेगा राजस्थान वालों के लिए जो है। पहला ईडी आवाज इनकी थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग राजन जी के पास। राजन जी आप तैयार हैं? समृद्ध जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस बाद में समृद्ध जी से हम लोग बाद में बात करते हैं। चलते हैं राजन जी के पास। राजन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, आप बताइए आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या क्या चॉइस है आपके पास, अब मेरे से क्या आप पूछना चाहते हैं? सर हम सोच रहे हैं एग्जामिनर और पीओ में कोई पोस्ट लेने का, तो सर इन दोनों के बारे में थोड़ा, और जीएसटी इंस्पेक्टर ये दिल्ली मिल जाए तो। जीएसटी दिल्ली मिल जाए तो ठीक है, ये तीनों में कंफ्यूजन है? यस सर। ठीक है, मतलब ये तो इन डिसाइडेड तीनों है में कौन सा बेटर रहेगा? और आप ये तीनों sir. में मतलब सीबीआईसी ही लेना चाह रहे हैं, ये डिसाइडेड है, करेक्ट? यस ठीक है, देखिए अगर दिल्ली में कितना सीट है जनरल का जीएसटी में? 115 के करीब। 115 है, तो चांसेस तो मुझे लगता है कि कितना बोल रहे हैं? 105 है, 105 है सर, 105 एक बार की सर। 105। तो क्या लगता है मिलेगा इनको, और दिल्ली मिलेगा कल्पित? इनका स्कोर कितना है इनका स्कोर है 682। सर? मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। मेरा भी कह रहा है कि मेरा जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से राजन जी मिल जाएगा आपको दिल्ली। जी सर। ठीक है, अगर देखिए दिल्ली मिल जाएगा तब हाँ दिल्ली अगर तब मिल ले जाता सकते है, हैं, नहीं तो थोड़ा। हाँ दिल्ली अगर मिल जाता है तो जीएसटी को आप सबसे ऊपर रख सकते हैं, यस सर। पहली चीज। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि जीएसटी में ही कस्टम भी है, 4 साल कस्टम जाएंगे फिर जीएसटी में आएंगे, जो अभी का सिनारियो, तो उस हिसाब से अच्छा रहेगा। बिहार यस आपका घर है तो बिहार जो है और दिल्ली जो है वो यस सर। आसपास ही समझते हैं हम लोग। फ्लाइट की बात करें तो 2-2.5 घंटा, यस सर। और राजधानी की दिल्ली में बात हम करें रहे, तो जी और जी दिल्ली हमारा 12th तक बैकग्राउंड रहा दिल्ली तक। हाँ, आप पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में किए हैं, तो स्टेट की जहां तक बात है आप दिल्ली रखिएगा ऊपर, ठीक है। और यस सर। पोस्ट में जीएसटी ही आप ऊपर रखिए, सबसे बढ़िया। तो जीएसटी दिल्ली यस आपको सर। इजीली मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर और पीओ अगर आप डालते हैं, एग्जामिनर और यस पीओ सर। अगर आप ऊपर रखते हैं, मिल तो जाएगा, नंबर अच्छा है मिल जाएगा, लेकिन फिर आपको मुंबई चेन्नई और इधर जो है घूमना पड़ेगा पोर्ट सर एरिया। एक कोलकाता एग्जामिनर में एक ही सीट है सर, तो हाँ, और कोलकाता ज्यादा रहने से थोड़ा ठीक था कि कोलकाता ले सकते थे, ये कोलकाता भी सीट नजदीक है घर से। सीट एक ही है ना, तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। यस फिर पता यस चला सर। कि कोलकाता को ऊपर रखे, जीएसटी मिल यस गया सर। और जीएसटी कोलकाता चले गए, जी सर। और जीएसटी तो कोलकाता जो है वो एकदम वर्स्ट है। यस सर, ये एग्जामिनर कोलकाता में एक सीट है सर, और हाँ एग्जाम पीओ वही, और सीट कम है ना, तो मुझे लगता है कि वो रिस्क ना लें तो अच्छा है। यस सर। और सर पीओ और इसमें कौन सा बेट, जैसे जीएसटी और पीओ में अगर लेना चाहें तो अगर जगह का कोई प्रॉब्लम ना रहे तो फिर गो फॉर पीओ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हाँ पीओ ले सकते कोलकाता हैं। पीओ मिल सकते हैं, फिर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगा दें तो शायद। अच्छा, हाँ आपका ईडब्ल्यूएस भी है ना? यस सर। कोलकाता कितना सीट है कोलकाता पीओ में जनरल के लिए? शायद
12 है शायद जनरल का। 12 है। यस सर। हाँ, ये मिल सकता है। ये नहीं मिला तो फिर मुंबई आ जाएंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। यस सर। हाँ, फिर मेरे से फेस टू फेस मुलाकात होगी। 12 यस सर। सीट है तो मिल जाना चाहिए, लेकिन वही लोगों का चॉइस है। अगर बिहार से या कोलकाता के आसपास वाले लोग, यूपी वालों का भी चॉइस है अभी आजकल कोलकाता। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो उस तो हिसाब से वही। अगर ज्यादा लोगों ने चॉइस दे दिया, 12 ही जी। सीट है ना, 12 से अगर 15 लोगों ने दे दिया और कट ऑफ गया है 724, ये तो आप लोगों को पता ही है। सॉरी, हाईएस्ट जो है, यस हाईएस्ट सर। जो है वो 724 ही है ना। जी। हाँ 7। हाँ उतना ही है। हाँ। तो 620। आप आपसे ऊपर भी समझ लीजिए, 18 इधर 24 इधर, 8 4 12 के दो हाथ में, 1 2 1 3 1 4, 40 नंबर है ज्यादा। तो अगर वो 40 जी। लोगों में किसी ने अगर 15-20 लोग इधर दे दिए, तो फिर जो है कोलकाता से आप मुंबई पहुंच जाएंगे। पीओ तो मिल ही तो जाएगा। सर जैसे पीओ सर मिलने में मुंबई दिक्कत अगर नहीं। लेना चाहें तो मुंबई हाँ, एग्जामिनर और पीओ में, तो अगर उसका कोई प्रॉब्लम ना हो तब सर मैं एग्जामिनर चूज कर आजकल सकते आजकल मैं पीओ के लिए आपको रेकमेंड करूंगा। हैं। यस सर। हाँ अभी, लेकिन 3 साल पहले की स्थिति थी तो उसमें एग्जामिनर लोग प्रीफर करते थे, लेकिन जी। अभी जो है मैं आपको प्रीफर करूंगा पीओ। पीओ ज्यादा पावरफुल है आज के समय में। इवन जी। सीआर भी होगा तो पीओ वाले ज्यादा कम, क्योंकि पीओ, तिवारी सर के वीडियो में भी आपने देखा होगा, पीओ जो है एग्जामिनर का भी काम कर रहा है, लेकिन एग्जामिनर जी पीओ सर। का काम नहीं कर रहा है। और अपना यूनिफॉर्म का जी। क्रेज तो है ही, स्टार रहेगा हाँ। उसका तो अलग महत्व है ही। कहीं पर भी जैसे, इवन अभी ही जैसे मैं घर गया था, तो जैसे आई कार्ड एयरपोर्ट पे आप दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको अलग से ये मिल जाता है। जी सर। तो आपको तो उस सर हिसाब से वही है कि पीओ। हाँ वो देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से अगर अगर ये दिमाग में नहीं है कि दिल्ली ही रहना है, सपोज अगर ये दिमाग में जी सर। नहीं है और ये क्लियर हो गया कि पीओ ही बनना है, तो पीओ फिर ऊपर रखिए। कोलकाता का रिस्क जी सर। ले सकते हैं। अगर कोलकाता मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मुंबई भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुंबई के लिए आप लोगों जी के सर। दिमाग में जितने भी निगेटिव चीजें हैं वो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। मुंबई बहुत अच्छी सिटी है, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, शुरुआत के 1-2 साल थोड़ा सा दिक्कत होता है एडजस्ट होने में, ट्रेवलिंग का और ये सब। अदरवाइज कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्थ इंडियन साउथ वो सब का लफड़ा नहीं है जो आप लोग मीडिया में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और पैसा वाला सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब आप यहाँ आएंगे। तो यही सबसे ज्यादा लोग जो पैसा कमाते हैं या सक्सेसफुल होते हैं, आपको पता ही है कि मुंबई वाले ही ज्यादा है, आर्थिक राजधानी है। जी तो यहाँ आने के बाद ऑप्शन आपका खुलता है। इवन आपका जो अगला जनरेशन होगा, बेटा बेटी, उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो क्या करे आगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी बेटी है, वो अगर बिहार में रहती तो उसको भी गवर्नमेंट जॉब ही दिमाग में शुरू से डाला जाता है, लेकिन चूंकि वो मुंबई में है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सेंटिमेंट में आके हम होम स्टेट को पकड़ के बैठ जाएं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मैं जी। एक एग्जांपल और देना चाहता हूं। एक हमारे सीनियर हैं जो उस समय ये चल रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, अभी तो ट्रांसफर बंद हो गया है जीएसटी में। उस समय ट्रांसफर हो रहा था, बिहार के रहने वाले हैं, राजन जी जानते हैं, भागलपुर एक जगह है बिहार में, इवन आप लोग भी जानते होंगे भागलपुर। तो उन्होंने जी सर। आईसीटी लगाई थी और भागलपुर उनको मिल गया। अब देखो विडंबना देखिए, भागलपुर के रहने वाले, भागलपुर में जॉब थी, दोबारा आईसीटी लगा के दिल्ली पहुंच गए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए होम जी। स्टेट जो है वो लगता तो है कि ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब लोग जो है एक अच्छा सिटी में रहना चाहते हैं जहां सब कुछ सारा ऑप्शन हो। अब जैसे मैं अगर बिहार में ही रहता तो फिर मेरा जो अगला जनरेशन है वो कहाँ तक पहुंचेगा, वो ध्यान रखना है। और अगर आप मुंबई दिल्ली में है तो अगला जनरेशन हो सकता है कि यूएस और यूके पहुंच जाए। समझ रहे हैं ना? सर सर मेरे एक मामा हैं आपका टीए मुंबई ज्वाइन किए थे CGL 15 से। उनका हाँ बिहार एसएससी से ऑडिटर मिला आपका बिहार में। तो हाँ ऑडिटर हाँ, ज्वाइन किए मुंबई छोड़ के, ठीक है। मतलब 2 साल टेक्निकल देके बिहार ज्वाइन किए।
और 1.5 साल बिहार में जॉब करने के बाद वापस टीए ज्वाइन कर ली मुंबई आपका। तो अभी भाई उसका सेम। प्रमोशन हो गया, सीनियर टीए हो गया हाँ और हाँ, डिपार्टमेंटल से अभी आईटीआई बन सकते हैं कुछ दिन में। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो बिहार छोड़ के दिसंबर में वापस चले गए। हाँ तो दोस्तों आप समझ लीजिए, समृद्ध जी, कल्पित जी और अंकित जी, आप समझ रहे हैं ना, होम स्टेट जो है वो रहता है, खुमारी तो रहती है, लेकिन बाद में जो है वो कभी कभी बहुत दिक्कत भी हो जाता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आगे क्या। देखिए अभी के लिए तो ठीक है, अभी आप सिंगल हैं, कल को आप शादी होगी, बच्चे होंगे, उसका एजुकेशन, ये वो तमाम तरह की चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो वहां तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये लाइफ का जो है वो कैप लगने वाला है। तो वो सोच के आपको ध्यान रखना है। और आजकल तो एयरपोर्ट है, सब है, तो 2 घंटे में 3 घंटे में आप घर पहुंच सकते हैं, तो कोई वैसा दिक्कत नहीं होता है। हाँ कभी कभी क्या होता है, सीनियर अगर अच्छे नहीं मिलते हैं तो फिर छुट्टी लेने में दिक्कत होती है, बट वो कब तक होगा, 1-2 साल होगा, फिर अच्छा अच्छा सीनियर आ जाएगा, तो फिर चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग कल्पित जी के पास। जी कल्पित जी बताइए। सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो वही होम स्टेट को देखते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर थी, अगर जयपुर जोन आ जाए। बट सर उसमें थोड़ा ये था कि 16 बार वैकेंसी थी, तो थोड़ा रिस्की लग रहा था। हाँ हाँ, और सेकंड एएसओ इन सीएसएस है, और थर्ड है एएसओ इन रेलवेज। अच्छा मतलब आपको जयपुर और उसके आसपास रहना है, करेक्ट? सर होम स्टेट के अराउंड या होम स्टेट वो। होम स्टेट के हाँ अराउंड। और तो ऑलरेडी सर यही आप जो रीजन था। है सीबीडीटी टीए एएसबीटी जयपुर मिला हुआ है। राजस्थान। सर अभी वो जोन बोलिए एलोकेशन होना बोलिए। पेंडिंग है, बट सर वो काफी अच्छे चांसेस है कि इसमें अच्छा जयपुर राजस्थान राजस्थान मिल जाए। सेट हो जाएगा। बट ठीक है सर इसमें एक। यही था ना, मेरे सीजे रेटिंग में भी अच्छा स्कोर था। मैंने जीएसटी वगैरह को इंस्पेक्टर छोड़कर टीए ली थी, ताकि होम स्टेट के लिए, बस वही रीजन था। हम्म। बट चलिए सर फिर फिर वही है कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि होम स्टेट आपको मिल चुका है और पोस्ट भी बहुत अच्छा मिला हुआ है। सीबीडीटी टीए जो है वो बहुत अच्छा पोस्ट है, क्योंकि प्रमोशन अभी वहां हो रहा है, टीए में हो रहा है प्रमोशन, दिक्कत नहीं है। आगे क्या होगा वो बात की बात है, अभी तक तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप चाहते हैं कि जीएसटी इंस्पेक्टर, लेकिन प्रेफरेंस राजस्थान। में दिल्ली और उसके आसपास, करेक्ट? सर राजस्थान फर्स्ट थी प्रेफरेंस। राजस्थान वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, वो डिलीट हो गया है, जो मेरा चैनल हैक हुआ था, वो आपने देखा था क्या? सर वो नहीं देखा था। नहीं, आप उस समय नहीं जुड़े थे चैनल में। नहीं थे सर। एक्चुअली होता क्या है, जो राजस्थान जो है ना एरिया, वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है जीएसटी में। इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि मुंबई से लोग राजस्थान पहुंच जाते हैं पहले, और राजस्थान से राजस्थान पहुंचने में उसको दिक्कत हो जाती है। आप समझ रहे हैं? तो कहने के लिए तो आप रहेंगे अपने स्टेट में, लेकिन पोस्टिंग आपका घर से इतना दूर हो जाएगा, और सवारी की स्थिति तो वैसी है नहीं मुंबई वाली या दिल्ली वाली, ठीक है? तो वहां से, उस सुदूर देहात से आपके घर आने में जितना टाइम लगेगा, उतने में आप मुंबई से राजस्थान पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो सर वो बात तो है। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसका खुलासा जो उस वीडियो में जो मैंने इंटरव्यू लिया था, राजस्थान उनकी पोस्टिंग थी, वो ये चीज उन्होंने बोला था कि सर मेरी पोस्टिंग इतनी दूर है कि मुझे 12-13 घंटे लगते हैं घर जाने में, तो काहे का होम स्टेट। तो ये ध्यान रखना है। मेरा एडवाइस ये रहेगा कल्पित जी, आपका एज भी तो कम लग रहा है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपको। नहीं सर मैं 27 ईयर्स हूँ। 27 ईयर। 27 और सर। आगे यूपीएससी वगैरह का है आपका दिमाग में? नहीं सर अभी तो नहीं। नहीं सर अभी नहीं नहीं, है। मतलब यहाँ पर आप कैप लगाएंगे, मतलब अब एग्जाम नहीं देने वाले, अब शादी ब्याह नहीं करके घर सर। बसाएंगे अब। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से राजस्थान आप दे दीजिए ऊपर, ठीक है, पहला चॉइस, क्योंकि वो आपने डिसाइड किया हुआ होगा। सेकंड चॉइस आप दिल्ली दे दीजिएगा, दिल्ली। सर बट वही था कि अगर जीएसटी इंस्पेक्टर राजस्थान में मिलता तो ही सर बनना था। दिल्ली का दिल्ली जीएसटी बनना नहीं था सर। फिर उस केस में भी एएसओ सीएसएस ज्यादा अच्छा है दिल्ली। जब दिल्ली जा ही रहे हैं तो फिर ऐसी जॉब हो इसमें एक ही ऑफिस हो, और मतलब बार बार जैसे जीएसटी में होता है ना कि रेंजेस वगैरह में अपनी पोस्टिंग होती है, तो एक जगह रूम होने के बाद भी हमें इधर उधर जाना रहता है। बट एएसओ सीएसएस होगा तो सर ऑफिस फिक्स हो जाएगा, बस ये है अगर दिल्ली जा रहे हैं तो।
और होम स्टेट था तो अलग चीज थी सर, वो बात थी। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, जीएसटी राजस्थान में कितना सीट है सर इंस्पेक्टर यूआर में? का 16 है, 16 है सर। अच्छा 16 है, फिर भी जी सर। आपके नंबर तो अच्छे हैं, 682 नंबर है ना आपका? जी सर। हाँ, तो मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। क्या बोलते हैं और लोग? राजन जी, अंकित जी, 682 नंबर है इनका, और राजस्थान में 16 सीट है। तजुर्बा क्या कहता है, आप लोगों का R&D क्या कहता है? मिल जाना चाहिए। मिल जाना मिल चाहिए। जाएगा सर। देखिए 3 लोग हो गए, ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका जो द्वंद है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। आप क्या कीजिए, जीएसटी तो आप रखिए आप सबसे ऊपर, ठीक है, और स्टेट में राजस्थान आप रखिए नंबर 1 पे, ठीक है, सेकंड में आप दिल्ली रखिए, थर्ड स्टेट जो भी है वो देख लीजिए। अब जो आपका द्वंद है कि सीएसएस मैं लेना चाहता हूं क्योंकि एक ही ऑफिस में रहूंगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी ट्रांसफर होता है, सेक्शन चेंज होता है, मिनिस्ट्री चेंज होती है। कभी आप SEZ में रहेंगे, कभी आप एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ रहेंगे, कभी कहीं रहेंगे। हाँ, अच्छी बात है कि दिल्ली के अंदर रहेंगे, करेक्ट। लेकिन दूसरा पहलू है कि थोड़ा सा मोनोटोनस जॉब है, फाइल वर्क, सेम काम, जिंदगी भर वही काम करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम जीएसटी ले लें, जीएसटी दिल्ली, वहां पर भी जीएसटी में ही रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, जीएसटी में ही रहना पड़ेगा, और उसमें भी एक घर फिक्स हो जाता है और उसके आसपास ही आपका ट्रांसफर होता है, वो मैनेज हो जाता है। मेरा ये एडवाइस है। सर एक और डाउट था मुझे। हाँ पूछिए। सर जैसे मेरा टीएसीबीटी अगर राजस्थान में हो जाता है, मतलब CGL 18 से, तो यही कंटिन्यू करने में फायदा है कि सर, कि राजस्थान छोड़कर या अपना होम स्टेट या होम टाउन छोड़कर दिल्ली में ASO बनने में? क्योंकि सर अगर यहाँ पे 3 साल में 4200 GP आ जाती है सीनियर टीए, और अगर 10 साल समथिंग में इंस्पेक्टर, तो सर फिर लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन सही रहेगा या फिर सर ASO करके दिल्ली जाना? सर ये भी था। देखिए ये इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, जब हमको 2019 का जॉब मेरे हाथ में आ जाए, करेक्ट, तो फिर उस समय डिसाइड करेंगे कि हम इसको छोड़ें या इसको छोड़ें। अभी उसके बारे में मत सोचिए। अभी जो अभी मिला हुआ है, एक जॉब तो ले चुके हैं हम, दूसरा जॉब जो है वो आने वाला है, इसको परफेक्ट करते हैं। जब दोनों जॉब मेरे हाथ में आ जाएगा फिर डिसाइड करेंगे कौन सा छोड़ना है, ठीक है। पर्सनल नंबर है आपके पास, हम लोग उस पर बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया है, और मेरी जो बेटी है वो अब परेशान कर रही है, तो मेरे ख्याल से एक राउंड हम लोग को और बैठना पड़ेगा। कल हम लोग देखते हैं, फर्स्ट राउंड हम लोग पब्लिश कर देते हैं, सेकेंड राउंड जो है वो क्या था अपना टॉपिक, यूपीएससी का हो गया, फ्यूचर लगभग हो ही गया मेरे ख्याल से। और किसी को कुछ डाउट्स है 1-2 मिनट में कुछ पूछना चाहते हैं तो? कल्पित जी, आप समझ गए ना, मेरा एडवाइस आपको मिल चुका है? जी सर। हाँ, जो द्वंद है एक और डाउट था सर मुझे। हाँ पूछिए पूछिए। सर ASO इन CSS से बेटर है यार ASO इन रेलवे? सर इसमें भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। अगर आपके दिमाग में ये है कि हमको दिल्ली या राजस्थान के आसपास ही रहना है, तो फिर आपके लिए CSS अच्छा है। सर रेलवेज में ASO भी दिल्ली बेस्ड जॉब है क्या सर? नहीं, उसमें ट्रांसफर हो सकता है। ओके सर, ये कंफ्यूजन था। ठीक है, हाँ उसमें ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है सर दोस्तों, मुझे पूछना है। हाँ हेलो सर। बोलिए, हाँ बोलिए। जी सर, ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रहा है, तो उसमें जैसे PO, एग्जामिनर और GST तीनों एक हो जाएगा कि जैसा अभी है वैसा रहेगा? नहीं, तीनों एक नहीं हो जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। स्टाफ जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इधर उधर। अच्छा, मतलब जैसे पोस्ट वही रहेगा, एग्जामिनर GST? अभी क्या होता है कि हम लोग व्हाइट यूनिफॉर्म नहीं पहनते, लेकिन उस केस में हम लोग व्हाइट यूनिफॉर्म पहनेंगे जब हमारा पोस्टिंग कस्टम में होगा। यस सर। ठीक, क्लियर हो गया? तो जी सर, तो नाम चेंज होता रहेगा PO GST? हाँ, वो तो CBIC टैक्स ऑफिसर करके वो डेजिग्नेशन आ जाएगा अपना। अच्छा,
ठीक है, सुपरटेंडेंट, इंस्पेक्टर वो सब रहेगा। ठीक है, Yes. चलिए समृद्ध जी, अंकित जी, कल्पित जी और सर, राजन जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग एक बार और मिलेंगे, और भी अगर आपके डाउट्स हो तो एक सेशन और हम लोग रख लेंगे। ठीक है, और जब भी डीवी होगा 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और इस बीच इन बिटवीन किसी डिपार्टमेंट के बारे में जानना हो या इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. नाइट। थैंक यू सर।